गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह मैं जरा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे आज अपने गांव जाना था। तो उसके बाद मैं नहा धो के यहाँ पे तैयार हो गई थी। मैंने ये टी शर्ट पहली बार पहनी थी क्योंकि मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मुझे गांव जाना था। गांव जाने का रीज़न ये था कि हमारे गेहूँ की कटाई हो रही है, तो इस वजह से मुझे घर जाना पड़ रहा था 2-4 दिन के लिए, क्योंकि मम्मा के भी पाँव में दर्द है एंड पापा भी थोड़े बीमार हैं, तो मुझे गाँव जाना था। तो मैं सुबह सुबह तैयार हो रही थी यहाँ पे ऑफ़िस के लिए, क्योंकि मुझे ऑफ़िस में जाना था। हाफ डे तक मुझे ऑफ़िस के बाद घर के लिए निकलना था। तो यहाँ पे मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के तैयार होकर क्रीम वगैरह यहाँ पे लगा रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा स्किन में भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले मेरी ना फेस का पूरा स्किन निकल रही थी और अभी मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मेरी फिर से स्किन जा रही है और पिंपल्स वगैरह बहुत हो रहे हैं फेस पे। तो मैंने जो मुझे डॉक्टर ने क्रीम वगैरह दी थी वो मैंने मतलब बंद कर दी थी लगाना, पर अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरे फेस पे फिर से वो पिंपल्स एंड स्किन जाने वाली बीमारी चल पड़ी। तो उसके बाद मेरी आईब्रोज़ में भी यहाँ पे क्रीम लग गई थी, तो मैं एक रबड़ बैंड से इसे साफ़ कर रही थी। तैयार होने के बाद मैंने किया धूप, और बाहर का मौसम था आज बिल्कुल साफ़। बाहर हल्की हल्की धूप लगी थी, मेरी खिड़की से इस तरह का बाहर का व्यू दिख रहा था। और यहाँ कर दिया था मैंने अपने लिए बैग पैक, जो मैं घर ले जा रही थी सामान वो सब था इसमें, मेरी क्रीम वगैरह। मैं ज़्यादा कपड़े नहीं ले जा रही थी घर के लिए, क्योंकि घर पे मेरे कपड़े थे। इसमें मेरे लिए एक ड्रेस थी जो मुझे गेहूँ काटने के काम आनी थी। तो यहाँ मैंने शिवानी के पास फ़ोन पकड़ा के खुद को दिखा रही थी। शिवानी ने बनाया था आज ब्रेकफास्ट में फ्राइड राइस, तो अभी कर लेते हैं हम ब्रेकफास्ट। मैं जा रही हूँ गांव, क्योंकि हमारे गेहूं की कटाई हो रही है, तो 2-4 दिन के लिए मैं गांव हो आती हूँ। सुबह सुबह शिमला में धूप लग जाती है और शाम के टाइम मौसम ख़राब हो जाता है। और यहाँ आंटी ने बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए थे, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी फूलों की कलम करके ले आई थी, क्योंकि मुझे गाँव लेके जाने थे वो फूल। तो यहाँ से मैं थोड़े से फूल ले आई थी निकाल के। तो यहाँ पे मैं और शिवानी कर रहे थे ब्रेकफास्ट। मैं शिवानी को बहुत जूम जूम करके दिखा रही थी और यहाँ मेरा मजाक उड़ा रही थी। उसके बाद हम लोग ऑफ़िस के लिए तैयार हो गए थे, तो मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी क्योंकि शिवानी अभी तैयार हो रही थी। रास्ते की चढ़ाई, क्या बोलूँ, ऑफिस की चढ़ाई। अच्छे लग रहे हैं इस बार वाइट जूते, कैसी लग रही हूँ मैं। आज मैंने टी शर्ट ना पहली बार पहनी घर जाने के लिए। हमारे गांव में वैसे गर्मी हो गई, और साथ में मेरा ये झोला, शिवानी का झोला खुद से बड़ा। शिवानी तेरा झोला ही जो तो उसको उठाती होगी तो कैसा लगता है बड़ा। तो अभी मैं हाफ डे के लिए ऑफिस जा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी 12 बजे के बाद अपने घर के लिए। तो अभी चलते, लेट हो जाएंगे ज़्यादा। पत्थर कोई लग गई दिन को वेदर भी तो दिखा कि आज इतना अच्छा मौसम है, शाम को देखना कैसा हो जाएगा। बस ये रोड ना दिखा बस। और मेरे साथ एक स्कैम ही हो गया यहाँ पे। शिवानी को इन्होंने यहाँ पे उतार दिया था जहाँ हम उतरते हैं, और मेरे को एक मोड़ आगे जाके उतारा और फिर वहाँ से मैं पैदल आई। तो शिवानी यहाँ मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि शिवानी पीछे बस में देख रही थी कि पूजा तो उतरी ही नहीं, और मैं बहुत आगे जाके मुझे ड्राइवर ने उतारा। तो अभी यहाँ शिवानी मेरा बार बार मजाक उड़ा रही थी कि तो बस से ही गायब हो गई थी। फिर उसने कुछ खाने के लिए ले रही थी यहाँ पे, और मैंने लिया था जूस। और उसके बाद हम फाइनली ऑफिस पहुँच गए थे। वैसे तो हम जल्दी आ गए थे, लेकिन बस वाले की गलती की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन अभी हम पूरे 10 बजे पहुँच गए थे। और यहाँ पे मेरी टीम मेरा वेट कर रही थी, और ये थी अंदर सेकंड टीम, जहाँ पे भी बातें कर रहे थे। सुबह सुबह इनकी पंचायत चली थी। यहाँ पे शिवानी मैम अपना जूस पी रहे थे। इसको खाने के लिए 24 घंटे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सुबह ये खाना खा के आई थी, फिर इसको जूस पीना होता है, चिप्स खाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ईशा मैम मुझे ऐसे बोल रही थी कि जूम, बहुत जूम करके आप वीडियो बनाते हो। और यहाँ पे सर मेरा ये वीडियो बिगाड़ रहे थे बार बार। मैं लोगों की वीडियो बना रही थी, तो बार बार अपना हाथ आगे करके मेरी वीडियो बना रही थी। तो यहाँ फाइनली इनके टीम लीडर भी आ गए थे, प्रिया मैम। और उसके बाद टाइम हो गया था, तो हम भी अपनी सीट पे प्रस्थान करते हैं अब, और करते हैं थोड़ी देर ऑफिस का काम। तो यहाँ पे थोड़ी देर काम करने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। फिर मैं 12 बजे तक ऑफिस से निकल गई थी, क्योंकि मुझे बस लेनी थी आगे के लिए। और इस बस की चाल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कल भी अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि बहुत धीरे चली थी।
शिमला में प्राइवेट बस ऐसे ही चलती है सवारियां कवर करते करते। तो यहाँ से बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। तो बस तो धीरे थी, पर एक फ़ायदा मुझे ये हो गया कि मुझे अच्छे से मैं यहाँ पे वीडियो बना सकती थी। तो फाइनली मैं यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड पहुँच गई थी और यहाँ दिख रहा था मॉल रोड। तो यहाँ लिफ्ट के पास बस थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रही थी मैं। यहाँ सामने बिल्कुल मॉल दिख रहा था। और उसके बाद मुझे अगली बस की टेंशन थी कि अगली बस मेरी छूट ना जाए, क्योंकि मेरे गांव के लिए एक ही बस आनी थी। तो बस की स्पीड बहुत ही स्लो थी। तो फाइनली मैं यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड पहुँच गई थी। फिर यहाँ पे मैं बस स्टैंड पे पहुँच गई थी। तो ये है शिमला के बंदर, जिनको मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ पे मैं इनकी वीडियो क्लिक कर रही थी और मैं बस का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे आधे रास्ते तक फिर से बस लेनी थी। तो यहाँ फाइनली मुझे अपने गांव की बस मिल गई थी, जिसे जो मेरे घर में मतलब लास्ट ही जाती है मेरी साइड। तो यहाँ पे रास्ते में बस रुकी थी, क्योंकि लोग यहाँ पानी भर रहे थे। यहाँ पे पानी पी रहे थे कुछ लोग, कुछ बॉटल में भर रहे थे, क्योंकि हमारे साइड बहुत गर्मी हो गई थी। अभी शिमला में हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, बंद नहीं किया मतलब। और यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि मैंने अपनी जैकेट जो पहनी थी वो भी मैंने उतार दी। तो फिर ये थी हमारे यहाँ पे सरकारी बस, जो हमारे घर की साइड बस ये लास्ट ही जाती थी। तो मुझे पहली बार टाइम पे मिली। तो यहाँ पे लोग हमारे मतलब गांव के तो नहीं थे सब, लेकिन हमारी साइड के थे सारे। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर की वीडियो बनाती रही, क्योंकि इस बस की स्पीड भी बिल्कुल आराम से थी। हमारे घर के लिए जो रास्ता है थोड़ा सा सिंगल रोड है, तो बस की स्पीड थोड़ी स्लो ही अच्छी थी इस रोड में। तो यहाँ बाहर बहुत तेज़ धूप लगी थी और बहुत ही गर्मी थी यहाँ पर। और हमारे शिमला में इतनी ठंड है अभी कि हम लोगों ने रज़ाई कंबल लेना अभी मतलब बंद नहीं किया है। और यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि एक टी शर्ट में भी नहीं घूम सकता कोई। तो यहाँ फाइनली हम अभी गांव नहीं पहुँचे थे अपने, लेकिन यहाँ हम 1-2 किलोमीटर अपने गांव से पीछे थे। तो मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रही थी। विंडो साइड कोई आंटी बैठे थे, तो मुझे दूसरी अपनी सीट से ही बाहर की वीडियो बना रही थी मैं, तब इतने अच्छे से बन नहीं रही थी। तो यहाँ नीचे मेरा स्कूल था, जहाँ से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की है अपनी। तो यहाँ पे फिर तो उसके बाद मैं फाइनली घर पहुँचने वाली थी। ये सामने दिख रहा था मेरा दूसरा घर, जहाँ मेरी दादी माँ रहते हैं। तो कल हमें यहाँ जाना था गेहूँ काटने के लिए। तो अभी यहाँ से ढंग से दिख नहीं रहा था, क्योंकि बस से मेरी अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बस से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रही थी, अपना घर दिखाती हूँ। यहाँ मंदिर भी साथ में ही है। ये है मेरी दादी का घर, जहाँ मेरी दादी रहती है। और मैं कल यहाँ जाऊँगी, तो मैं कल का व्लॉग भी बनाऊँगी। तो फाइनली मैं अपने गाँव फिर पहुँच गई थी। तो यहाँ भी ये थी वो बस जिसमें मैं आई थी अपने गाँव के लिए। तो यहाँ लोगों ने गेहूँ काटनी स्टार्ट कर दी थी सब ने। तो यहाँ पे नीचे मैं खेत देख रही थी, तो लोगों ने मैक्सिमम ने ख़त्म कर दिया, कुछ लोगों की बच गई है। तो ये था मेरी फ्रेंड का घर, जो सबसे पहले आता है गांव में। तो मैं इसको आवाज़ें लगा रही थी। ये बेचारी सोई हुई थी, क्योंकि ये थकी हुई थी गेहूँ काट के। तो यहाँ इसकी आंखें भी बहुत लाल थी। उसके बाद मैं इससे बात करके अपने घर के लिए चल पड़ी थी। तो यहाँ मैं नीचे अपने खेत देख रही थी, क्योंकि हमारे खेत में थोड़ी सी अभी गेहूँ काटने के लिए बची हुई थी। और ये है हमारे गाँव के देसी रास्ते। और यहाँ पे कुछ लोगों के खेत थे, कुछ हमारे ऐसे थे। तो यहाँ पार जो बस जा रही थी, जिसमें मैं आई थी अभी, और यहाँ पे थी हमारे गांव की बकरियाँ, गांव वालों की बकरियाँ। उसके बाद मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। मेरा घर गांव के थोड़े बीच में है, तो अभी थोड़ा लंबा रास्ता था। तो यहाँ पे मिली मुझे अपने गांव की लड़कियाँ, छोटी छोटी, जो यहाँ पे कुछ खेल रही थी शायद। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, कहाँ डालोगे। तो मैं इनको बोल रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो यूट्यूब पे डालूँगी। तो इसका नाम था तानिया, और इसका नाम था, दूसरी का नाम मुझे पता नहीं क्या था। तो ये मेरे से पूछ रही थी कितने फॉलोवर हैं आपके, कितने ये सो। तो यहाँ पे ये शर्मा रही थी वीडियो के सामने आने के लिए। अब ये बहुत छोटी छोटी है, एक शायद 7th में पढ़ती है और एक 5th में पढ़ती है।
तो यहाँ पे फिर इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। यहाँ ताई वगैरह की भैंसें बनती है, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप थी तो अभी बांधी नहीं थी, तो मिली मुझे यहाँ पे भाभी। उसके बाद फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई थी और आ गया था यहाँ पे मेरा घर। तो मम्मी और पापा अंदर। अभी मैं जस्ट घर पहुँची, तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया और अब जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ गेहूँ लाने, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे गेहूँ बचा है। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि क्यों ना मैं उनके साथ चल जाती हूँ, क्योंकि अभी क्या ही रेस्ट करना है यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ उनके साथ गेहूँ लाने। बहुत भूख भी लगी है, लेकिन शाम को अब डिनर करूँगी, क्योंकि अभी कुछ खा लिया तो शाम को फिर भूख नहीं लगेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ लेने। तो यहाँ पे हम खेतों में पहुँच गए थे। मम्मी बांध रही थी, मैं और मेरा भाई इनको घर ले जा रहा था जहाँ हमने मशीन लगाई थी। मेरे को बताओ मैम का नाम। ऐसे बोलते जो चिंगम खाता है ना उनके दांत टूट जाते हैं, आपके दांत भी टूट जाएंगे। आपकी मैम को भेजूंगी मैं फिर आपकी वीडियो। बोलना देखो ये चिंगम खा रही है। किसने दिया आपको चिंगम? खुद ही ले ली। बाद मैंने निकाले थे ये कुछ अपने गमले जो मैंने कुछ साल पहले ऑर्डर किए थे। 3 में तो मैंने फूल लगा दिए थे, पर इसमें थोड़े से और बच गए थे। शायद 3 गमले और थे इसमें। यस, तो मैं शिमला से जो फूल लाई थी वो मुझे इसमें लगाने थे। तो ये 3 गमले हमारे पास बचे हुए थे। तो अभी मैं इनके लिए मिट्टी लाऊंगी और इनमें लगाऊंगी वो फूल जो मैं लाई। तो यहाँ मैंने वो बाल्टी में रखे थे जो मैं शिमला से फूल लाई थी, ताकि ये मुरझाए ना जब तक मैं इनको लगाऊँ। और ये 3 गमले थे। बाकी ये 3 गमले ये थे जिनका कलर जा चुका था। इनके कलर अभी इनमें कलर है और उनके कलर जा चुके हैं। मम्मी ने यहाँ कुछ मटर रखे हैं और ऐसे ही कूड़ा पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि अभी घर पे थोड़ा काम चला है, तो इस वजह से मम्मी को सफाई करने का टाइम भी नहीं लग रहा। और हमारे लेंटर से दिख रहा है इस तरह का कुछ व्यू सामने का। और यहाँ पे मैं मिट्टी ले आई थी गमलों के लिए। तो यहाँ पे मैंने बारी बारी एक एक गमला बनाया। तो फाइनली मेरे फिर 3 गमले यहाँ पे बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद बनाई चपातियाँ चूल्हे में, क्योंकि पापा और भैया को ड्यूटी पे जाना था। उसके बाद मैंने किया डिनर, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। अभी डिनर के लिए काफ़ी टाइम था, पर मैंने जल्दी ही कर लिया था। फिर आई थी मुझसे ये मोहिनी मिलने, यहाँ पे शर्मा रही थी क्योंकि मैं इसकी वीडियो बना रही थी। मना कर रही थी कि मेरे को कैमरे में मत लो, क्योंकि किसी से बात भी कर रही थी अपनी दोस्त से फ़ोन पे। और फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।